नमस्कार दोस्तों, स्टोरी का में आपका स्वागत है। तो चलिए इसकी कहानी की ओर बढ़ते हैं। किसी जमाने में गांव की एक हवेली को राजा महाराजा के समय में बनाया गया था, लेकिन पिछले 20 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब प्रेम सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि आखिरकार लोग इस हवेली में क्यों नहीं आ पा रहे। तब उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने के लिए पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? प्रेम सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम प्रताप सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। प्रेम सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई भी नहीं आ पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। प्रताप सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने ये सही सुना है और आप भी हो सके तो अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर प्रेम सिंह खुश हो गया। प्रताप ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर प्रेम सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके प्रेम ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा और बाकी सारे रूम भी चेक किया। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर वो बैठ गया और उसने दारू के 2-4 पैक भी पिए। तभी अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन प्रेम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर प्रेम अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तब अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में प्रेम की ओर तेजी से आने लगा। प्रेम ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ प्रेम से खड़ा था। प्रेम को समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और प्रेम बच गया। तब अचानक सब कुछ शांत हो गया। प्रेम ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। तभी एक बड़ी परछाई उभरती हुई उसके सामने आई। प्रेम ने उस परछाई को देखा और बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। तो प्रेम ने कहा, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में देख नहीं सकता। तब प्रेम ने कहा, क्यों? तब परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। तब मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रही
मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं आ रहने दूंगा, और क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है, इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत पक्की है। प्रेम ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तब परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले ये मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक भयानक था कि प्रेम भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद वो पूरी तरह से जल गया। उसके बाद प्रेम ने चैन की सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह प्रेम को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख प्रताप को आश्चर्य हुआ। प्रताप ने प्रेम से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? तब उसने कल की सारी घटी हुई घटना को बताया और कहा कि अब यह हवेली भूतिया नहीं रही। अब यह हवेली पूरी तरह से सुरक्षित है और अब यहाँ हर कोई आ जा सकता है। धन्यवाद।